हाय गाइस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान हमें क्या सिखाता है। वर्तमान हमें कुछ नहीं सिखाता। भूतकाल हमें क्या सिखाता है। भूतकाल हमें यही सिखाता है कि जो आने वाला समय है उसमें वर्तमान में जो की गई गलतियां हैं वह हम दोबारा ना दोहराएं। जी हाँ। और और क्या सिखाता है। भूतकाल हमें यह सिखाता है कि हमारे जो लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने जो कार्य किए हैं, सही गलत, सही किए हैं तो हम उनको दोहराएं, गलत किए हैं तो हम उनको ना दोहराएं। मगर आज का बढ़ता यूथ, बढ़ती आबादी एक देश की नहीं हर देश की यही कह रही है कि अब हमें बेहतर लाइफ चाहिए। जी हाँ, मैं बात रियल थॉट यानी कि जो वास्तविक घटनाओं उन पर बात कर रहा हूँ। आज जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे देश में किस प्रकार से किस किस स्थितियाँ बनी हुई हैं। मैं बस अभी बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और सुधार उसमें खुद नहीं कर सकते हैं। इसलिए पब्लिक के सामने आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं काम करते करते अपना अपना थॉट शेयर करूँ। जी हाँ, सब चीज़ें ज़रूरी हैं जीवन में। इसलिए थॉट में क्लेरिफिकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस यही एक जर्नी है कि जीवन कितने जल्दी ग्रो करता है। नहीं, हमारे आसपास में भी सुधार होना ज़रूरी है। और आज की यूथ, आज की जो पब्लिक है, आज की जो जनसंख्या है या आज के जो लोग हैं वो यही चाह रहे हैं, सरकार से हो या सिस्टम से हो, वह यही अपेक्षा करते हैं कि जितना जल्दी हो सके सिस्टम बेहतर हो, मगर खुद बेहतर नहीं हो रहे। आज किसी भी देश की जनता अगर बेहतर हो जाएगी तो उस देश का सिस्टम बेहतर हो जाएगा। जी हाँ, जब जनता अच्छे तरीके से अपने देश की उन्नति के बारे में सोचेगी तो ही देश की उन्नति होगी। ऐसा कहने का मतलब यह है क्योंकि आज जो देश में नेता मंत्री, चाहे एमएलए हों, एमपी हों, विधायक हो या पार्षद, सरपंच, या जो भी सिस्टम है लेजिस्लेटिव का, नेता नगरी का, या फिर जो भी एक गवर्नमेंट सेक्टर में वर्कर्स काम कर रहे हैं, जैसे आज फर्स्ट अपन देखें तो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स हो गए, एसडीएम हो गए, अपर कलेक्टर हो गए, या और भी जो मल्टीपल सेक्टर्स में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो वो भी एक आम जनता है पहले, उसके बाद वह एक पदाधिकारी अधिकारी हैं। तो सिस्टम यही चला रहे हैं, मतलब आम जनता चला रही है। तो गलती कौन कर रहा है? गलती मतलब आम जनता कर रही है। सुविधा किसको चाहिए? आम जनता को चाहिए। सिस्टम किसके पास है? आम जनता के पास है। पैसा किसको चाहिए? आम जनता को। सुविधाएँ किसको चाहिए? आम जनता को। पैसा किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। और गवर्नमेंट किसके पास है? आम जनता के पास। तो सुधार कहाँ चाहिए? हम में चाहिए। जी हाँ, क्योंकि हम में सुधार आ जाएगा, मतलब हम आम जनता में सुधार आ जाएगा तो हमारी सिस्टम सुधरने की बहुत सी उम्मीदें हैं। हम और आप देखते हैं जब कोई भी गाँव या वार्ड का पार्षद बनता है, सरपंच बनते हैं, तो पहले एक छोटे से आम आदमी थे, बन जाए तो नेता मंत्री हो गए। अब नेता मंत्री हो गए तो वो अपनी जेब भरने की कोशिश में लग गए। करप्शन इधर से स्टार्टिंग हो गए, उनके पीछे उनके 4 और वर्कर लग गए। फिर सरकारी डिपार्टमेंट आ गए, वो उधर से करप्शन चालू लग गए। तो सिस्टम धीरे 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 खोखला होते जाता है। जब हम पार्षदों पर पार्षदों सरपंचों पर रोक नहीं लगा पाते हैं तो धीरे धीरे सिस्टम करप्ट होता जाता है। आम जनता जो रहती है उस वार्ड मोहल्ले की, उस पर पूछ नहीं रही है कोई भी चीज़ों की, तो सिस्टम धीरे 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 ऊपर तक करप्ट हो जाता है। तो गलती किसकी है? किसी भी सरकार की नहीं है, गलती हमारी है। आज एक शिक्षक 20 बच्चों को पढ़ा रहा है, उसकी क्षमता है। जैसे एक मजदूर की क्षमता रहती है कि हम इतना दिन भर में काम कर सकते हैं, बस वो उतना ही काम करेगा, लेगा उतना ही काम। ऐसे ही एक हमारे शिक्षक हैं। हमारे शिक्षक बताएंगे हमारी सिस्टम को कि हमारी 10 बच्चों को पढ़ाने की क्षमता है,
बेहतर, क्योंकि बताएँगे कि हमारी बेहतर क्षमता 10 बच्चों की, तो 10 बच्चों को दिन भर में अच्छे से पढ़ा पाएँगे बस। अब वही शिक्षक नहीं बताएँगे कि हमारी क्षमता 10 बच्चों की है पढ़ाने की और वो 40 को पढ़ा रहे हैं, तो उनकी इच्छा से या उनकी क्या कहते हैं जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वो बच्चों को पढ़ाएँगे, तो किस तरीके से वो बेहतर पढ़ पाएँगे वो बच्चे? क्योंकि हम और आप देखते हैं एक क्लास में बच्चे 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे एक जो एनवायरनमेंट है वो सही नहीं हो पाता है। क्योंकि हर लो एक व्यक्ति की अपनी-अपनी कैपेसिटी होती है हर एक बार करने की। तो ऐसे ही जितनी कम लोड रखेंगे हम किसी व्यक्ति पे, तो वो कार्य उतना बेहतर कर पाएगा। ऐसे ही आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में एक टीचर 20-20 बच्चों को, 40-40 बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में भी ऐसे ही है। तो ये भी कहीं न कहीं का बहुत बड़ा दबाव है। इससे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में बहुत असर पड़ता है। बच्चे बेहतर पढ़ नहीं पाते हैं आगे, बेहतर नहीं पढ़ पाते तो बेहतर आगे नहीं बढ़ पाते हैं आगे चलकर। तो कहीं न कहीं पीछे छूट रहे हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत सी हमारे जीवन में इफ़ेक्ट कर रही हैं और हो रही हैं। आज के लिए इतना ही था। अब जो भी है बात अपन आगे करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।